झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पिछले दिनों 21 और 22 सितंबर को ली गई जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर फिर एक बार विवाद शुरू हो गया है। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के आरोप हैं कि कई स्थानों पर प्रश्न पत्र के सील खुले हुए थे, परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। इन तमाम आरोपों पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का जवाब भी आ गया है। प्रेस वार्ता कर आयोग ने सारी स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है। हालांकि आयोग ने प्रश्न पत्र के सील खुले होने की बात को स्वीकार किया है। आयोग का मानना है कि सील खुला रह सकता है, लेकिन सील खुला रहने का मतलब पेपर लीक होना नहीं है। जेएसएससी के चेयरमैन प्रशांत कुमार की ओर से बताया गया कि परीक्षा को लेकर कुछ गलतफहमी फैली हुई है, जिसे दूर करना संस्था का दायित्व है। झारखंड के 24 जिलों के 823 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा ली गई थी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए 6,69,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। वहीं 21 और 22 सितंबर को 3 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 3,04,769 उम्मीदवार उपस्थित थे। जेएसएससी के चेयरमैन ने कहा, सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। इसकी लगातार निगरानी की जा रही थी। 823 परीक्षा केंद्र के अधीक्षक कक्ष और कंट्रोल रूम में भी कैमरे लगाए गए थे, जिसके माध्यम से आयोग कार्यालय में बने कंट्रोल रूम हर बारीकी पर नजर रखे हुए थे। जेएसएससी के चेयरमैन प्रशांत कुमार ने परीक्षा पेपर लीक के सवाल पर जवाब दिया कि किसी के पास कोई जानकारी हो, साक्ष्य हो तो आयोग के पास जमा करें। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। जिसके पास भी सबूत हो आयोग के पास दे, उसकी जांच की जाएगी। पर एविडेंट एनवेलप में सील किया गया। इसके पश्चात केंद्रवार पालीवार उन सभी एनवेलप्स को एक मेटल ट्रंक में रख करके डबल लॉक में सील किया गया। उन दोनों लॉक को फिर पुनः सील किया गया। उसके पश्चात उसके ऊपर एक टेप से पुनः सीलिंग की गई और सभी ट्रंक की जो चाबियां हैं वो एक अलग अलग एनवेलप में सील करके एक अलग की ट्रंक में रखी गई, जिसकी नंबर लॉक बेस्ड की थी। ये सभी ट्रंक जो ये प्रश्न पत्र थे, ये सभी सील्ड कंटेनर में प्रत्येक जिला के स्ट्रांग रूम में मंगवाए गए थे और उन सभी के ऊपर जीपीएस लॉक लगा हुआ था कि अगर वो कंटेनर कहीं भी खुलेगा तो कहाँ खुला, कब खुला, उसकी पूरी जानकारी एजेंसी को मिल जाएगी और बाद में जब भी आयोग चाहे वो उसे प्राप्त कर सकता है। जैसे ही ये ट्रंक जो है स्ट्रांग रूम में प्राप्त हुए, वहां पर पहले से स्ट्रांग रूम रेडी थे। सभी जगह लाइव सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे और प्रत्येक स्ट्रांग रूम के लिए एक स्ट्रांग रूम दंडाधिकारी नियुक्त किया गया था जिला के द्वारा। उस कंटेनर को मजिस्ट्रेट के सामने खोला गया और सारे ट्रंक्स को निकाल करके स्ट्रांग रूम में रखा गया। पूरी की वीडियोग्राफी संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई और उसको बारी बारी वो ईमेल करते गए एग्जाम कंट्रोलर को, आयोग। और उसके बाद जैसे इलेक्शन में ईवीएम सील होता है, वैसे ये सारे मेटल ट्रंक्स को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया और लाइव सीसीटीवी में लगातार वो ट्रिपल निगरानी में था। एजेंसी की भी निगरानी में था, जिला प्रशासन की भी निगरानी में था और यहाँ हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, यहाँ से भी हम लाइव इसकी निगरानी कर रहे हैं। शिकायत आई, कुछ बच्चों ने कहा कि जो OMR में जो एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है और क्वेश्चन बुकलेट में एक सीरियल नंबर प्रिंट होता है, वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें शंका था कि कुछ गड़बड़ी है, वो एग्जाम नहीं दे रहा है। उन सबको स्पष्ट किया गया कि OMR में जो सीरियल नंबर होता है और बुकलेट में जो सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर हम लोग इसलिए प्रिंट करते हैं ताकि हमें पूरे प्रिंटेड मटेरियल का लॉग ट्रेल हमारे पास हो, एक ऑडिट पर्पस के, कि किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर OMR किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया है, या किस सीरियल नंबर का बुकलेट किस जिले के किस सेंटर के किस कक्षा में गया, ये हमारे ऑडिट ट्रेल की है। पर इन दोनों का मिलान होने का कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, उससे उनके इवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी जानकारी के लिए, हमारी इंटेलिजेंस के लिए कि कल को कोई कदाचार होगा तो हम अपने लॉग ट्रेल से मिला लेंगे कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई। उसका आपस में मिलना कोई आवश्यक नहीं है, उसके लिए उनको कोई डरने और संदेह की बात नहीं है।
वहीं रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष राज्य के विभिन्न जिलों से इकट्ठे हुए जेएसएससी सीजीएल के परीक्षार्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी, पूर्व में दूसरे परीक्षाओं में ली गई प्रश्न पत्रों का हूबहू सवाल इस बार की परीक्षा में आना, कई केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की सील खुलना सहित विभिन्न आरोपों को लगाते हुए कहा कि इस बार के एग्जाम में भी प्रश्न पत्र लीक हुए और बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सीबीआई से जांच करने की भी छात्रों ने मांग की। सर यहाँ पे बहुत बृहद पैमाने पे मतलब सेटिंग हो रहा है। जिसके पास पैसा है वो अंदर से सेटिंग कर रहा है। जेएसएससी सीजीएल जो परीक्षा हुआ उसमें और सर कोई मतलब विजन ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। 28 जनवरी को अंतिम परीक्षा कैंसिल हुआ, उसके बाद बीच में 8 महीना था। एक टीम के द्वारा इन लोग को क्वेश्चन सेटिंग करवाना चाहिए था, क्वेश्चन देखना चाहिए था कौन लेवल का क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन आ रहा है। इन्होंने क्या किया कि एक सेट से उठा के मैथ्स का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन उठा के सेम कॉपी कर दिया। तो सर ये किसी सेट से आप क्वेश्चन कैसे कॉपी कर सकते हैं? ये तो एक बहुत बड़ा चाल है। फिर कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि कोई सेट से आप कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन पूरा। पिछले बार 2017 में हो वाला हुआ था तो उसमें कैंसिल हो गया था एग्जाम, तो इसको भी कैंसिल कीजिए फिर। अच्छा, वो सेट से इसलिए कैंसिल होना चाहिए। हाँ, और दूसरी चीज की बहुत सारा मिला भी है प्रूफ भी। हाँ, पेपर लीक का। हाँ, विष्णुपुर में कुछ शिक्षक लोग बोल रहे हैं, तो सर इसको देखना चाहिए सर। और यहाँ के छात्रों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है इस गवर्नमेंट में, ये अब असहनीय है सर, अब बर्दाश्त से बाहर। 2015 से 2024 तक एक परीक्षा क्लियर नहीं करवा पा रही है गवर्नमेंट यहाँ की। ये इसका फॉर्म कब भरा था आप लोगों ने? इसका फॉर्म सर पिछले साल ही हम लोग भरे थे। ऐसे एक से एग्जाम नहीं हो पाया। एग्जाम तो 2015 से नहीं हो पा रहा है सर। इस बार भी लग रहा है पेपर लीक। इस बार भी लग रहा है। 2 दिन इंटरनेट अब बंद कर दिए, 2 दिन इंटरनेट अब बंद कर दिए। सारे लोग अपने जगह पे पहुंच नहीं पाए सही से। कोई भी एग्जाम आप बताइए जहां इंटरनेट बंद होती हो। बगल में बिहार राज्य है, उसमें कितने बार आप सुने हैं कि बिहार राज्य में बंद हुआ हो इंटरनेट परीक्षा के चलते? कभी सुने हैं साहब? अच्छा, इंटरनेट बंद हुआ परीक्षा के लिए, इससे आपको परेशानी क्या है? देखिए, बहुत ज्यादा आज तक यूपीएससी का भी एग्जाम हुआ है जो कि इस देश को डीएम देता है, एसपी देता है। उस एग्जाम में, उतने बड़े एग्जाम में कहीं पे भी इंटरनेट बंद नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के फेल्यूर को दिखाती है कि कहीं ना कहीं सरकार के फेल्यूर को दिखाती है कि हम एग्जाम लेने में सक्षम नहीं है। ये एग्जाम 19वां डेट है। ये जो डेट निकला है, इलेक्शन के पर्पस से आप बस जबरदस्ती का एग्जाम ले लिए। कोई आपके पास पर्पस नहीं था, ना कोई मोटिव था एग्जाम लेने का। आपको दिख रहा था सामने पर अरे इलेक्शन है, हाँ चुनाव के चलते एग्जाम ले लिए। पिछला एग्जाम 28 जनवरी को कैंसिल हुआ। आप एग्जाम लेने के आपके अंदर हड़बड़ी सितंबर में काहे आया? उस बीच में काहे हड़बड़ी नहीं था? आप अचानक से क्वेश्चन सब सेट से उठा के दे दिए। सर ये बहुत बड़े पैमाने पे इसमें सेटिंग हुआ है और इंटरनेट बंद करके इसको दबाने की एक कोशिश की गई कि वायरल ना हो ये सब चीज। बहुत नॉर्मल सी बात है सर। क्या परेशानी हुआ? क्यों छात्रों को यहाँ पे आना पड़ा? छात्रों को इसलिए आना पड़ा क्योंकि हम लोग बहुत बल्क में हुआ है, सब चोरी हुआ है। क्योंकि प्रूफ देख रहे हैं, सबको मिल गया है। जेएसएससी एग्जाम में इस बार लग रहा है कि पेपर लीक फिर हो गया। हाँ, 100% हुआ है। पेपर लीक हो गया। हाँ, अगर नहीं होता तो वो जो लिखा हुआ आंसर है सेम टू सेम नहीं मिल जाता सुबह। क्या लग रहा है कि सरकार जानबूझकर ऐसा करवा रही है? अब वो तो सर सरकार ही जानबूझ के करवा रही है या क्या करवा रही है। तो अगर सरकार उतना एक्टिव रहती तो चोरी तो नहीं होता। बिल्कुल, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। क्या परेशानी आप लोगों को? हमारी परेशानी यही है कि हम एग्जाम दे के यहाँ पे थक गए हैं और इस सरकार में क्वेश्चन लीक हो। सरकार तो करे कि इस बार सफलतापूर्वक परीक्षा करवाए हैं। वो खुद से अपनी पीठ ठोकने पे लगे हुए हैं। इंटरनेट बंद करना हो या तो फिर पेपर का जो थर्ड शिफ्ट में हो, थर्ड पेपर उसे पहले शिफ्ट में कर देना हो, ये सारी सोची समझी एक तरह से साजिश जैसे ही। क्या प्रूफ है कि पेपर लीक हुआ है? ये प्रूफ है कि वीडियो है बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। उसके बाद जो ये क्वेश्चन सेट किया गया है, ये एसएससी के प्रीवियस ईयर शिफ्ट के सिर्फ एक ही शिफ्ट से सारे क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। वो चाहे मैथ का हो या रीजनिंग का हो। तो ऐसा पहले कभी किसी एग्जाम में ऐसा कभी किसी एग्जाम में नहीं हुआ है। होता है कि एक आध क्वेश्चन हर एक शिफ्ट से आप लेके सेट कर देते हैं, लेकिन पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट से लाके डाल देना, वो भी बिना डाटा चेंज किए हुए। पीवाईक्यू बेस पे आपको देना है तो आप डाटा चेंज कर सकते हैं उन क्वेश्चन का, तो इससे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होता। लेकिन सेम टू सेम हूबहू उन्हीं क्वेश्चन को डाल देना, ये खुद में ही एक शक पैदा करता है। कौन से सेट से ये क्वेश्चन उठा था ये बताइए। ये
जो मैथ का था ये 2019 का मेंस हुआ था सीजीएल, उसका था। रीजनिंग का जो था वो 2021 का हुआ था सीजीएल का एग्जाम, उससे ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अब एग्जैक्टली किस शिफ्ट का वो तो देखना पड़ेगा, वो याद नहीं है मुझे। एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन बुक एक ऑनलाइन साइट है, टेक्स्ट बुक नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें उसी से उसमें ये पूरा पैटर्न है, इसका क्वेश्चन वहीं से पूरा सेट मैथमेटिक्स का डाला गया है। 22 तारीख का एग्जाम जो हुआ है, और आप लोग के पास इसका बुक था, आप उसमें जाके आप उसमें देखिए टेक्स्ट बुक का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें जाके आप सर्च कीजिए। और दूसरा बात ये है, सरकार से हम अपील करते हैं कि इतनी बड़ी एग्जाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी सीजीएल के जो लेती है वो प्री और मेंस के थ्रू लेती है और ऑनलाइन कंडक्ट कराती है पूरे प्रदेश में। सरकार से भी अपील है कि ये एक दिन में जो एग्जाम हो रही है इसको प्री और मेंस में बदला जाए और इसको जो है ऑनलाइन किया जाए, क्योंकि ये एजेंसी ऑफलाइन नहीं ले पा रही है। सीजीएल में ये जो 2021 का सीजीएल मेंस है उनसे हुबहू सारे क्वेश्चन जो हमारे 22 तारीख के एग्जाम में थे मैथ के, हुबहू सारे क्वेश्चन यहीं से उठा के दे गए हैं, डाला गया ऑप्शन के साथ। ऑप्शन को भी इधर उधर नहीं किया गया है, ना डाटा को इधर किया गया। अगर हम देखें तो जितना भी 20 क्वेश्चन सारे इस सेट से उठा के और हमारे सेट में डाल दिए गए हैं। कोई क्वेश्चन अगर एक सेट उठा गया तो उसमें कैसे आप बोल सकते हैं कि गड़बड़ियां हुई है? नहीं, गड़बड़ियां नहीं है इसमें कि 35% ही किसी से आप उसको उठा सकते हैं, उसमें भी डेटा आपको चेंज करना है। लेकिन इन्होंने नियम है और इन्होंने क्या है 100% प्रश्न वहाँ से किसी एक सेट से उठा के इन्होंने डाल दिया है। खुद भी इसी पे एक एग्जाम रद्द कर चुकी है। 2017 में जो राजस्व कर्मचारी का एग्जाम हुआ था यहाँ पे, तो वो भाषा का जो लैंग्वेज पेपर था उसमें भी इसी तरह हुआ था, एक पर्टिकुलर सेट से उठा के सारे क्वेश्चन डाल दिए गए थे। तो उस एग्जाम को फिर इन्होंने कैंसिल किया था और इसमें भी वही किया गया फिर से क्वेश्चन। पेपर लीक के लिए तो कहा जा रहा है कि बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं हुआ मामला, वहाँ के डीसी ने रिपोर्ट भी दिया है। सर मेरा कहने का मतलब है कि इसमें पेपर लीक करने का कोई दरकार ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि फला सेट पढ़ लीजिए आप, तो आपको क्वेश्चन आंसर देने का क्या दरकार है? तो आप खुद साइट पर जाइएगा, फला सेट पढ़ लीजिएगा। आप लोगों का परीक्षा अच्छा नहीं गया इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं। तो ये आरोप जो क्वेश्चन लीक किए हैं, अब उनको जब वो पकड़े जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएंगे कि ये वही लोग हैं जो जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है। अब इतने सारे लोग हैं, सारे का तो ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा वो लोग यहाँ आ गए हैं। ये पूरे तरीके से साफ है कि इस सरकार में एग्जाम लेने की कंपेटेबिलिटी है ही नहीं, वो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। पीजीटी का हम देख, कहाँ पे सेंटर? मेरा सेंटर यहीं पे रांची में रातू रोड में स्कूल है, बैथनी कॉन्वेंट मकमंडो। कैसा गया परीक्षा? मेरा ठीक ही गया है। पेपर 2 का अगर बात करें तो उसमें भी हम 95 स्कोर किए थे। पेपर 3 है उसमें भी हम 110 अटेम्प्ट किए थे, जैसा क्वेश्चन था लेकिन फेयर एग्जाम है इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। हाँ, फेयर एग्जाम नहीं। मेरा भी नहीं होगा अगर हम पढ़े नहीं क्वेश्चन बना पाए तो मेरा ना हो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम फेयर हो कि जो पढ़ा है कम से कम उसका मतलब मेरिट वालों का होना चाहिए। बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? हम ये अभी अपना घर से रांची के रहने वाले हैं, खलारी सरकार तो कह रही है कि बहुत फेयर एग्जाम होगा, बहुत सही एग्जाम होगा। सरकार फेयर करने से हो नहीं जाता है ना। सरकार अपना जितना भी कमी वो छुपाना चाहती है, स्टूडेंट को थोपना। स्टूडेंट का 5 साल बर्बाद हुआ है। इस बार गड़बड़ी क्या नहीं हुआ, सरकार को हर बार वही गड़बड़ी करना पड़ रहा है। जबकि देख रहे कहीं सील खुला हुआ मिल रहा है तो कहीं पेपर का चेंज हो जा रहा है कि सेकंड की जगह फर्स्ट हो जा रहा है। उल्टा कभी एक सप्ताह पहले नोटिफिकेशन आ जा रहा है कि फर्स्ट पेपर की जगह सीधे थर्ड पेपर स्टार्टिंग से होगा। तो ये कौन सा है? देखिए सही से हो रहा है एग्जाम। यार 5 साल हम लोग को बर्बाद हुआ। मेरा पेपर हम कितना अच्छे से 12 घंटे हम लोग डेली एक नौकरी के लिए हम लोग पढ़े, 5 साल बर्बाद हुआ हम लोग को। इस सरकार के आने पर कोई वैकेंसी नहीं सही से हो पा रहा है। घर से प्रेस्टेशन है, घर से प्रेशर है। पेपर कैसे नहीं लीक हुआ? पेपर लीक नहीं होता तो फिर यहाँ हम लोग हंगामा यहाँ टाइम पास करने आते घर से। पेपर कहाँ से नहीं है? धनबाद में हुआ है, फिर हजारीबाग में हुआ है, हर जगह। तो अब धीरे धीरे पेपर का लीक कर पता ही चला है। वहाँ के लोग छात्र उन लोग को डराया धमकाया जाता है। अगर आप किसी के पास आप जाइए वरीय अधिकारी के पास में तो वो आपको धमकाएंगे कि नहीं आप इस बात को मत फैलाइए। अगर आप फैलाइएगा ना, कंप्लेन करिएगा तो आप पे मैं फायर करूंगा। मैं आपको यानी कि एक तरफ से सोचिए कि एक तरफ से हम अपनी गलती उनको बता रहे हैं और उल्टो हम ही को धमका रहे हैं। ये कहाँ से सही बात है? हम लोग की जिंदगी बर्बाद हो रहा है, कौन देखेगा? 5 साल बर्बाद हुआ। 5 साल पढ़ने में आदमी को कितना है? 5 साल का पैसा बर्बाद, 5 साल एज बर्बाद। क्या नहीं बर्बाद है? फिजिकली मेंटली सब तरह से बर्बाद है। हम लोग क्या करें? ऐसा बीच बीच में सरकार हम लोग को छोड़ दिया कि 5 साल भी कहीं न घर न घाट करें।
अब घर वाला के सामने क्या मुंह दिखा। इसलिए सरकार आनंद फानन एग्जाम ले लिया था। हाँ, इस सरकार को कुछ नहीं, आनंद फान का इस सरकार क्या मंशा किसी को आज तक साफ पता ही नहीं चल रहा है। सरकार का ये क्या करना क्या चाहता है, इसको कोई भविष्य नहीं है। ये झारखंड के लिए किसी के छात्र के लिए कोई भविष्य इस सरकार पे नहीं हमको निर्भर आ रहा है। न सरकार ने पूरी धांधली हुई है परीक्षा, पूरी तरह से ढाल ली। ये सरकार के एक नया तरीका है इस सरकार में। वहीं इस परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी मामले पर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा, फिर एक बार सरकार ने झारखंड के युवाओं को छलने का काम किया। उनकी आकांक्षाओं को रौंदते हुए एक ऐसी परीक्षा का आयोजन कर दिया जिसमें दूसरे परीक्षाओं में लिए गए प्रश्नों को हूबहू इस बार की परीक्षा में छाप दिया गया। झारखंड के कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र के सील खुले हुए थे। सरकार को अविलंब इस परीक्षा को लेकर जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना सीना ठोक करके दावा किया था कि ये परीक्षाएं फ्री है, फेयर है, मुझे लगता है कि उन दावों में दम नहीं था। आपने आसाम का कॉपी करते हुए इंटरनेट तो बंद कराया, लेकिन नियत जो है वो नियत आपके युवाओं के लिए, झारखंडियों के लिए साफ नहीं हो पाया। फिलहाल जेएसएससी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए झारखंड के तमाम जिलों से आए छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, जबकि आयोग इसमें गड़बड़ी होने की बात से इनकार कर रहा है। TV9 के लिए रांची से अशोक कुमार की